आज हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियम पढ़ेंगे। जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है उसको जाके देख ले, क्योंकि पार्ट 1 में बताया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड क्या होता है और कैसे चेंज करेंगे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 को जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसमें जो पर्सन्स आते हैं उसको कैसे चेंज करेंगे बताया जाएगा। तो फर्स्ट रूल है, आइए देखते हैं। यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आए हुए पर्सन्स को बदलना है तो उसको लिए 3 रूल आपको बताए जा रहे हैं। रूल नंबर 1 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यानी पार्ट 1 जो पार्ट 1 की वीडियो है उसको जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होता है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है, अगर उसमें पर्सन आई हो या वी हो, मीन्स फर्स्ट पर्सन हो, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और केस के अनुसार बदलता है। मीन्स ये है कि यदि फर्स्ट पर्सन आया है तो वह सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और केस के अनुसार बदलेगा। रूल 2 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन हो। सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू होता है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वह यू होगा, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और केस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और केस के अनुसार बदलेगा। तो 2 चीज क्लियर हो गया। और तीसरा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सब्जेक्ट रहेगा, यदि थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन में आई और वी मिल गया, सेकेंड पर्सन में यू मिल गया, इसके अलावा यदि कोई थर्ड पर्सन यानी इसके अलावा जो मिलता है, चाहे ही, शी, इट, दे या किसी पर्सन के नेम हो, तो जो थर्ड पर्सन होगा वह इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी फर्स्ट पर्सन मिलेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन मिलेगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन मिलेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है तो ये 3 रूल्स आपको जानना बहुत जरूरी है। इसको शॉर्ट में भी हम जानते हैं, ये बहुत फेमस फार्मूला है, सन बाय 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये रूल है, ये बहुत फेमस है, यहां से भी आप समझ सकते हैं। और ये जो 3 रूल्स हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन रूल्स के बेस पर, ये जो रूल आपको बताए गए हैं इनके बेस पर इनमें हम चेंज करते हैं। ये डायरेक्ट नरेशन है और इसको इनडायरेक्ट नरेशन में आपको चेंज करना है। तो आइए देखते हैं। पहले आपको क्या करना है, देखिए ये सब्जेक्ट है, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। मैं बार बार बता रहा हूं कि जिन लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है उसमें बहुत बेसिक चीजें बताई गई हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर जाके देखिए। जब उस वीडियो को आप देखेंगे तो ये आपको समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आपको करना क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये डायरेक्ट नरेशन है।
डायरेक्ट नरेशन को आप इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ये डायरेक्ट नरेशन है। अब आपको क्या करना है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, ही, ये सेट टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। आपको बताया गया था कि सेट टू को किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो ही टोल्ड मी, और कामा लगा है और इन्वर्टेड कामा लगा है, तो कामा और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। इनकी जगह आप दैट लिख लीजिए। ये हो गया ही टोल्ड मी दैट। अब हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर घुस गए। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। जब इसके अंदर घुसे तो हमको सब्जेक्ट क्या मिल गया, आई मिल गया। और अब यही बात आपको जो ये जितने रूल्स बताए गए हैं इनका यूज यहाँ करना है। तो अब आप ये बताइए आई कौन सा पर्सन है, तो आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। आई क्या कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो आई किसके अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही के। तो यहां क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, और एम है तो वॉज हो जाएगा, यानी वॉज, यानी ही वॉज रेडी, ही वॉज रेडी। और ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, और ये डायरेक्ट नरेशन था। तो आप इस तरीके से चेंज करेंगे। पहले बार बार मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट पर्सन मिलेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ये टेंस के अकॉर्डिंग, ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में हो जाएगा, एम है तो वॉज हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, और ये इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। तो इस तरीके से यदि फर्स्ट पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यदि वो फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही टोल्ड मी कामा इन्वर्टेड कामा यू आर लेट। ये सेकंड एग्जांपल है, तो आप यहां से शुरू करेंगे। ही टोल्ड नहीं रहेगा, ही सेड टू मी रहेगा, ही सेड टू मी रहेगा। तो यहां देखिए सेड टू रहेगा, तो आप यहां क्या लिख दीजिए, टोल्ड लिख दीजिए। टोल्ड हो गया, यानी ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी हो गया। अब इसके बाद आप जैसे ही कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तुरंत दैट का यूज कर लेंगे, दैट का यूज हो गया। अब जैसे ही आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एंट्री लेंगे, यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर जैसे ही लेंगे एंट्री, आपको सब्जेक्ट मिलेगा, और इसी सब्जेक्ट को आपको चूज करना है कि ये कौन सा पर्सन है। तो यहाँ यू है, यू सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। आपको जो सेकंड रूल है, रूल नंबर सेकंड, ये कह रहा है कि जब सेकंड पर्सन मिले यानी यू मिले तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी ऑब्जेक्ट है। जब मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आई हो जाएगा, यानी आई, और ये वॉज लेट, आई वॉज लेट। ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। तो इस तरीके से आपको किसी भी सेंटेंस में यदि पर्सन संबंधित चेंज करने हैं तो सेकंड पर्सन मिलेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और फर्स्ट पर्सन मिलेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। लास्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट है, यू सेड टू मी शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप यहां से शुरू करिए। यू सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। यू टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। दैट के बाद जैसे ही आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जाएंगे आपको क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा, और उस
ये जो सब्जेक्ट है उसका पर्सन चेंज करना है, यानी पर्सन, ये कौन सा पर्सन है, सी है। आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, इसके अलावा जितने सब बचते हैं थर्ड पर्सन होते हैं। तो सी क्या है, थर्ड पर्सन है, यानी थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड है, थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज होता है। रूल थर्ड भी यही कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी सी है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, आपको सी लिख देना है। और टेंस के अनुसार यानी सी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चेंज करना है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि यदि आपको फर्स्ट पर्सन मिलता है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन मिलता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन मिलता है तो नो चेंज करेंगे। तो इस तरीके से किसी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, वहां पर्सन संबंधित अगर आपको चेंजेस करना है तो इन 3 रूल्स को फॉलो करके आप बहुत ही इजी तरीके से उसको ट्रांसलेट कर यानी इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। कि टेंस को कैसे बदलना है, यानी जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना रहेगा तो टेंस से संबंधित रूल्स, कौन से रूल्स यूज करके आप किस टाइप्स के परिवर्तन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस टेंस को किस कंडीशन में किसमें चेंज करना है और कौन सा टेंस रहेगा तो उसको किस टेंस में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप टेंस के जो रूल्स हैं, कई रूल्स हैं जिनमें से 2 रूल्स आपको बताया जा रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। मैंने बताया था कि आप पार्ट 1 की वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि बार बार इस जो ये टॉपिक है नरेशन की, इसमें बार बार रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का यूज होगा, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, यानी जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी जो इन्वर्टेड कामा से बाहर रहता है, यदि वो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो उसके जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगी, यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा रहेगा, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी टेंस हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, यदि वो प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में, यानी जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कामा, रूल नंबर 2 कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस है, जो लिखा गया है, यदि सिंपल प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट, यानी जो सिंपल प्रेजेंट है तो उसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। यानी एक बार और देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट में है तो पास्ट के प्रेजेंट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ये है। तो एक बार फिर आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है
तो पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अब ये दोनों रूल्स आप यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं, कई तरह के एग्जांपल हैं, बिल्कुल आपको केयरफुली होकर देखना है। आप ध्यान से देखेंगे तो कंफर्म है कि आपको आज जो टेंस से संबंधित रूल है, जहां टेंस में परिवर्तन करना रहता है, आपको कंफर्म है कि आज आ जाएगा, सीख जाएंगे आप। तो रूल नंबर 1 और 2 के बेस पर जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उनको आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है रमन सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई शैल गो देयर, फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कामा क्लोज है। यानी ये कौन सा है, ये डायरेक्ट नरेशन है और इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो कैसे हम चेंज करेंगे, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि टेंस में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो आपका जो रूल नंबर फर्स्ट है कह रहा था, इसके अकॉर्डिंग, इसके कहने के अकॉर्डिंग है कि रमन सेज, यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो ये इन्वर्टेड कामा के बाहर है यानी सेज है। जब रिपोर्टिंग वर्ब सेज है यानी ये प्रेजेंट टेंस में है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। और जो आपका रूल है, रूल अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, जब प्रेजेंट टेंस में रहेगा यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहेगा या फ्यूचर टेंस में, तो उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां से आप लिखेंगे रमन सेज दैट, सेज दैट, अब क्या है, आई है, आई शैल गो देयर, यानी इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलना था आपको, सब्जेक्ट के अनुसार। इसके पार्ट सेकंड में बताया गया था, अगर पार्ट सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको देख लीजिए, आपको पर्सन्स के जो रूल्स हैं बताए गए हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बताया गया था, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट रमन है, रमन भी थर्ड पर्सन है और इसके लिए हम ही यूज करते हैं, यानी ही हो जाएगा। और ही के साथ क्या यूज करेंगे, विल। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ही विल गो देयर। यहां क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो यहां से क्या क्लियर हो गया कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये फ्यूचर टेंस में ही रह गया और ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से कोई भी यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो उसको आप जो है उसके टेंस यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही विल से टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू। ये आपका सेंटेंस है। तो यहां देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आप इसको चेंज करिए, ही विल देंगे, टेल में चेंज कर देंगे। तो आपको क्या करना है कि ही विल टेल मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब ये क्या है, आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है आपका, ही है, तो यहां ही लिख दीजिए, ही हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो ही के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे, यानी ही इज रेडी टू हेल्प यू, यानी यू है तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मी के, यानी मी। ये कंफर्म हो गया। अब आपको क्या करना है कि अगला जो एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसको चेंज करिए, ही सेड टू है, इसको टोल्ड में चेंज कर दीजिए, ही टोल्ड मी, मी हो गया। कामा इन्वर्टेड कामा भगाने के लिए आप यहां दैट यूज करिए। अब क्या है, जो रूल है यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा टेंस है,
आई राइट अ लेटर, ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है। तो रूल क्या कह रहा है कि यदि सिंपल प्रेजेंट मिलता है तो उसको किस में चेंज कर देंगे? सिंपल पास्ट में। तो आई है, आई किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही लिख लीजिए। और इसको पास्ट में चेंज करना है तो राइट रोट रिटन होता है, तो यहां लिख लीजिए आप ही रोट अ लेटर। यानी सब अगर बात किया जाए तो ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसको किस में चेंज कर देना रहेगा? सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में चेंज कर दीजिए। यदि सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दीजिए। लेकिन देखिए इस एग्जांपल में आप वही है, सिंपल प्रेजेंट था तो ये पास्ट प्रेजेंट में चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड टू है, सेड यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर दीजिए? टोल्ड में। ही टोल्ड मीना, ही टोल्ड मीना। ही हो गया, टोल्ड मीना। कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। अब ये बताइए आई एम गोइंग, आई एम डूइंग वर्क, ये क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, ये हो गया ही। और पूरा टेंस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसको किस में चेंज कर देंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी ही was doing work, he was doing work, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये जो एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल में हम क्या सीखे कि यदि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है किस टेंस में है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कहा गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज कर देना था? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देना था। तो ये हो गया एग्जाम्पल कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 5 है ही सेड टू मी दे हैड हेल्प मी। अब आपको क्या करना है? यहां से चेंज करिए, ही सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दीजिए। ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाइए, दैट। और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? दे हैव हेल्प मी, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो ये पहले आप सब्जेक्ट को चेंज कर लीजिए। दे है, दे थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा, यानी दे लिख लीजिए, दे। अब ये हैव है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट में यानी दे हैड, दे हैड हो जाएगा। हैड के बाद हेल्प्ड, हेल्प्ड यानी एच, हेल्प्ड हिम, हेल्प्ड हिम, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। यानी इस जब आपको टेंस में परिवर्तन करना रहेगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे यानी हैड लगा देंगे और ये सब रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है रोहन सेड टू मी मोहन आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। यानी आप यहां से परिवर्तन करना शुरू करिए, यानी रोहन, रोहन हो गया। अब सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में, यानी रोहन टोल्ड मोहन, रोहन टोल्ड मोहन। कामा इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए, दैट लगाइए, हट गया। अब ये बताइए आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, कौन सा टेंस है? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। तो अब यहां देखिए सब्जेक्ट को आप चेंज कर लीजिए। सब्जेक्ट क्या है? आई है, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? रोहन, रोहन के लिए लगा दीजिए ही, रोहन के लिए लगा दीजिए ही। अब बताइए ये हैव है तो हैव है तो पास्ट में क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा, और ये बीन हो जाएगा, यानी ही हैड बीन
टीचिंग फॉर 2 hours, यहां फुल स्टॉप लग जाएगा। यानी इस जो टेंस के परिवर्तन के रूल्स हैं आप एक बार फिर देख लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में तो उसके इनडायरेक्ट नेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। यानी जो टेंस संबंधित आपका जो रूल्स हैं इसको फॉलो करके आप किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में आसानी से चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करेंगे तो उसमें टेंस में कैसे परिवर्तन होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी कई वीडियो में बताया गया था कि टेंस में कैसे परिवर्तन पढ़ेंगे, यानी जिसके बेस पर आप जानेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, शैल, विल मिलते हैं तो इनको कैसे आप चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल मिलता है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं, वीडियो को आप जरूर देखिए, वो भी चेंजेस ऑफ टेंस के टाइटल से ही रहेगी तो उसको भी जाके देखिए और इसको भी देखिए कि आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टेंस से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं उनको कैसे करना है। तो आइए देखते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब की बात चल रही है, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब हो वो पास्ट टेंस में यदि है तो रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में यानी इनडायरेक्ट नरेशन में शैल को शुड में, विल को वुड में, शैल बी को शुड बी में, विल बी को वुड बी में, शैल हैव को शुड हैव में, विल हैव बीन को शुड हैव बीन में और विल हैव बीन को शुड हैव बीन में बदल देते हैं। यानी कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए बिल्कुल। जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो शैल को यानी शैल मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में तो शैल को शुड में बदल देंगे, शैल को किस में बदलेंगे, शुड में बदल देंगे, विल को किस में बदलेंगे, वुड में बदल देंगे और शैल बी को किस में बदल देंगे, शुड बी में बदल देंगे और विल बी को किस में बदलेंगे, वुड बी में बदल देंगे और शैल हैव को शुड हैव में, शैल हैव मिल रहा है तो शुड हैव में, शैल हैव बीन मिल रहा है तो उसको शुड हैव बीन में, यानी शैल हैव मिल रहा है तो शुड हैव में, शैल हैव बीन मिल रहा है तो शुड हैव बीन में और विल हैव बीन मिल रहा है तो उसको शुड हैव बीन में बदल देते हैं। तो इस तरीके से यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में यानी जो अंदर है इन्वर्टेड कामा के अंदर, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है यदि वो सब्जेक्ट के बाद यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो
रिपोर्टेड स्पीच है उसमें सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद क्या मिले, कैन मिले, मे मिले, इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, हैज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी देखिए हैज या हैव मिले या फिर टू यानी हैज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले या फिर हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले या फिर हैड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले, तो जब ये सब मिलेंगे आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यानी कैन, मे, इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, हैज, हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यदि ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिले, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट के बाद मिलता है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। यदि कैन मिलेगा तो कुड में, मे मिलेगा तो माइट में, इज मिलेगा तो वाज में, एम मिलेगा तो वर में, आर मिलेगा तो वाज में, हैज मिलेगा तो हैड में, हैव मिलेगा तो भी हैड में, वाज मिलेगा तो हैड बीन में, वर मिलेगा तो हैड बीन में, हैज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा तो उसको बदल देंगे हैड टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। इसको ध्यान से देखिए, हैज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है तो उसको हैड टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, और यदि आपको हैड टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मिलता है, यानी देखिए हैज टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है तो इसको किसमें चेंज कर देंगे, हैड टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। यदि आपको हैड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है यानी ये मिलेगा तो उसको इसमें चेंज कर देंगे, यानी हैड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है तो उसको हैड यानी डबल हैड का यूज करेंगे और इसके बाद इसमें यानी टू लगाएंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा, और ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो। यानी ये जो रूल है, रूल 3 है, रूल 4 है, इनकी कंडीशन आपको पता हो गई। अब आइए एग्जाम्पल के बेस पे समझते हैं कि इनका यूज कैसे करना है, कैसे आप जानेंगे कि इनको कैसे चेंज करना है। ये तो पता हो गया किसको कैसे चेंज करना है, किसको किसमें चेंज करना है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल फर्स्ट है ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई शैल राइट अ लेटर, फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कामा क्लोज है। अब इसको चेंज करना है तो आप चेंज कर दीजिए, ही लिखिए, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दीजिए। किसमें चेंज करना है, यानी पास्ट टेंस में है, देखिए सेड टू पास्ट टेंस में है तो इसको टोल्ड में चेंज करेंगे, और मी कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगाते हैं, ठीक है। यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। अब ये चेंज हो गया, ही टोल्ड मी दैट। अब आई है, आई को चेंज कर दीजिए, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, ही है, सब्जेक्ट क्या है, ही है। अब क्या मिल गया हमको, शैल, क्या मिल गया, शैल मिल गया। तो शैल को किस में चेंज करते हैं, यानी शैल मिल जाएगा तो शुड में, यानी ही शुड। देखिए यहां ध्यान देने की जरूरत है, शैल मिल गया ना रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो शैल को शुड में, यानी शैल शुड हो गया, यानी ही शुड राइट अ लेटर, यहां लगा देंगे फुल स्टॉप। यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में यदि कुछ मिलता है यानी शैल मिलता है तो शुड में, विल मिलता है तो वुड में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब ये कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू रहेगा यहां, ही सेड टू मी
ही विल बाई अ बुक। अब यहां क्या करना है आपको, ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट, ये ही क्या है, थर्ड पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को हम नहीं चेंज करते हैं, यानी इसको सेम लिख देंगे। अब बताइए इन्वर्टेड जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विल मिल गया, तो विल को किसमें चेंज करेंगे, आपको बताया गया था विल मिलता है, यानी विल मिलता है तो वुड में, यानी ही वुड बाई अ बुक। फुल स्टॉप लगाइए और ये हो गया कंप्लीट। यानी रिपोर्टेड स्पीच में विल मिलता है तो उसको वुड में चेंज कर देंगे, और यदि ये जो पास्ट टेंस में रहेगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है, सेड टू है पास्ट टेंस में है, तो इस तरीके से ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, शोहन सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, तो ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो इसको कैसे चेंज करेंगे, यानी शोहन टोल्ड मोहन, शोहन टोल्ड मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, यानी कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगाते हैं। ये अब चेंज करेंगे सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट यू है, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन है, तो या आप मोहन लिख सकते हैं या फिर ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ही, मोहन लिख देते तो भी सही हो जाता, तो यू चेंज हो गया ही में। अब कैन है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैन है, तो आपका जो फार्मूला है वह कहता है कि यदि कैन मिलता है अंदर, कैन, तो कैन को किसमें चेंज कर देंगे, कुड में, यानी कैन को कुड में, तो है ये हो जाएगा ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया, यानी कैन को हम किस में चेंज कर दिए, कुड में। तो यही आपको क्लियर करना है किसको किसमें चेंज करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, रेखा सेड टू मीना, पास्ट में है, इसको लिखिए, रेखा टोल्ड मीना, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट, यानी रेखा टोल्ड मीना दैट, सी है, सी थर्ड पर्सन है, इसको सेम लिख दीजिए। अब हैज मिल गया, तो आपका जो रूल नंबर 4 है वह कहता है कि हैज मिलता है तो हैज को किस में चेंज कर देते हैं, हैड में चेंज कर देते हैं। आप यहां लिख लीजिए, हैज की जगह हैड, यानी सी हैड अ पेन, सी हैड अ पेन, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। यह आपको क्लियर करना है कि किसको किसमें चेंज करेंगे, बिल्कुल मैंने बताया था, तो उसको क्लियर करिए, आप आसानी से, बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू मी, he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, you were absent in the class। अब इसको चेंज करना है, ये पास्ट टेंस में है, चेंज करिए, he told me, कामा इन्वर्टेड कामा हटाइए, दैट लगा दीजिए, you मिल गया, you कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी को जब सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ये आई हो जाएगा, और यू के बाद क्या है, वर है, यानी आई सब्जेक्ट हो गया हमारा चेंज करने के बाद। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट है, मी को जब सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आई लिख देंगे, और ये वर है, तो वर कहाँ है, वर को चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैड बीन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हैड बीन, यहाँ यानी हैड बीन क्या यूज करते हैं, तो आप यहाँ हैड बीन लगा दीजिए, आई हैड been absent in the class।
इन द क्लास। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं। केवल आपको ये रूल क्लियर करना है कि किसमें किसको चेंज करेंगे, इसको बिल्कुल लर्न कर जाइए कि किसको किसमें चेंज करना है, और इस तरीके से आप अपने से सेंटेंस बनाइए और उसको इस बेस पर चेंज करिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद कुड, शुड, वुड, माइट का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में यानी इनडायरेक्ट नरेशन में कुड, शुड, वुड, माइट को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगी और रिपोर्टेड स्पीच में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगी और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद कुड मिलेगा, शुड मिलेगा, वुड मिलेगा या माइट मिलता है, दोनों में से यानी इनमें से कोई कुछ भी मिलता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनको ज्यों का त्यों लिख देंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगी और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद कुड मिले, शुड मिले, वुड मिले, माइट मिले तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में हो, यानी कंफर्म पहले करिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में हो तो सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। एक चीज कंफर्म हो गया, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो सिंपल टेंस में यदि कोई सेंटेंस मिलता है तो उसको सिंपल यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस मिलता है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में परिवर्तन कर देंगे। ये बात कंफर्म हो गई। एक चीज और यहाँ है, एक रूल है, यहाँ देखिए ये स्पेशल है कि यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस मिले और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मिले, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में मिले या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मिले तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, ये चीज क्लियर करना है आपको। इससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देता है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दे देता है या पास्ट परफेक्ट में दे देता है तो उसमें लोग कुछ न कुछ चेंजेस कर देते हैं, जबकि उसमें चेंज नहीं करना रहता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो ये चीज क्लियर करना है। यहाँ से लगभग एकेडमिक में भी और कंपटीशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं क्योंकि ये इसमें मिस्टेक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस मिले या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस मिले तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, एग्जांपल के बेस पर हम समझते हैं कि कैसे किसमें रूल्स कौन सा फॉलो होगा या कैसे चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं। रूल नंबर एग्जांपल नंबर फर्स्ट पहले है, सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कामा के जो कामा इन्वर्टेड कामा है इसके बाहर रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस कह रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और इसको चेंज करिए पहले, सी टोल्ड मी दैट, कंप्लीट हो गया। और कह रहे हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद, ये रिपोर्टेड स्पीच है यहां से यहां तक और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ये है। कह रहे हैं सब्जेक्ट के बाद कुड हो, चाहे कुड हो, चाहे माइट हो, चाहे वुड हो, कुछ भी हो
तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सब्जेक्ट को आप चेंज कर लीजिए रूल के अकॉर्डिंग। रूल सब्जेक्ट आई है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या है, सी है, और सब्जेक्ट के बाद क्या मिले, कुड मिले, शुड मिले, वुड मिले, माइट मिले, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी आप सेम टू सेम लिख देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। सी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, और लास्ट में आपको लगा देना है फुल स्टॉप। नेक्स्ट है रमेश सेड टू उमेश, रमेश सेड टू उमेश, कामा इन्वर्टेड कामा, यू वुड हेल्प मी। तो यहां से आप पहले इंडिरेक्ट बनाना शुरू करिए। रमेश सेड टू को टोल्ड में, रमेश टोल्ड उमेश दैट, दैट हो गया। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देखिए, यानी कामा इन्वर्टेड कामा हट गया, आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर घुस गए। रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद जो मिलेगा, यानी वुड, कुड, शुड, माइट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सब्जेक्ट को आप चेंज कर दीजिए। यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट उमेश है, उमेश थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए हम ही यूज करते हैं, यानी ही लिख दीजिए। और ये जो सब्जेक्ट के बाद है, यानी जो आपका रूल है वो कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद कोई मिले, चाहे कुड, वुड, शुड, माइट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, आप ज्यों करते हैं लिख दीजिए। यानी ही वुड हेल्प मी, मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। मी है, मी का हिम हो जाएगा, तो यहां परिवर्तन होगा, मी का हिम, यानी फुल स्टॉप। थर्ड एग्जांपल है, सी सेड आई वेंट टू लखनऊ एस्टरडे। एक तरफ से आप चेंज करना शुरू करिए। सी सेड दैट, सी सेड दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर घुसे, यानी आई मिला, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सी है, सी है। अब सी को यहां थर्ड पर्सन है, तो सी को सी लिखेंगे। अब वेंट टू लखनऊ एस्टरडे, ये कौन सा टेंस है, तो ये हो गया सिंपल पास्ट। और एक फार्मूला क्या कहता है कि सिंपल पास्ट टेंस मिलता है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। यानी वेंट है तो ये हो जाएगा सी हैड गॉन टू लखनऊ, सी हैड गॉन टू लखनऊ, लखनऊ। एस्टरडे को किस में चेंज कर देंगे, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे, और फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरीके से ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी ये जो सिंपल पास्ट टेंस था इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है, रोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा द गर्ल वाज डांसिंग। ये क्या है, डांसिंग है। अब इसको ट्रांसलेट करना है आपको, द गर्ल वॉज डांसिंग। तो एक तरफ से आपको चेंज करना है, यानी रोहन सेड दैट द गर्ल है, यानी थर्ड पर्सन है, तो आप इसके लिए चाहे द गर्ल लिखिए चाहे सी लिखिए, तो यहां क्या हो जाएगा, द गर्ल वॉज डांसिंग है। यानी ये पूरा कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मिलता है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। यानी द गर्ल वॉज डांसिंग, तो ये हो जाएगा द गर्ल हैड बीन डांसिंग, द गर्ल हैड बीन डांसिंग।
और ये फुल स्टॉप, ये किसमें हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। कुछ नहीं करना था, सिर्फ आप रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस मिलता है और जिसको किस टेंस में चेंज करना है ये जानकारी होनी चाहिए, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है रोहित सेड आई हैड फिनिश्ड द वर्क। तो आप एक तरफ से चेंज करिए, यानी रोहित सेड दैट, आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, रोहित है, तो रोहित की जगह चाहे रोहित लिखिए चाहे ही लिख दीजिए, तो ही हो गया। आई हैड फिनिश्ड द वर्क, हैड है तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, और आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा, तो उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी आपको सेम लिख देना है, ही हैड फिनिश्ड, यहां फिनिश्ड रहेगा, फिनिश्ड द वर्क, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आपको टेंस में कैसे चेंज करना है यहां दिया गया है। आप दोनों रूल्स को बहुत ध्यान से पढ़िए और इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, बिल्कुल कोई सेंटेंस रहेगा आप आसानी से चेंज कर लेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ओके, थैंक्स।